प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से आप सभी को जय मसीह की। आज परमेश्वर के वचन में आप सभी का स्वागत है। परमेश्वर पिता आज अपने वचनों के द्वारा आप सभी को बहुत आयत से आशीष को दे। पिता परमेश्वर आज अपने वचनों के द्वारा आपसे बोले और बातचीत करे। हम परमेश्वर के वचन से इस बात को सीख रहे हैं कि परमेश्वर ने हमें रचने से पहले परमेश्वर ने हमारे लिए योजना को तैयार किया। परमेश्वर हमारे बारे में सब कुछ जानता है, चाहे हम अपने शरीर में किसी भी प्रकार की दुर्बलता या कमजोरियों में होकर जन्मे या फिर आज हम अपने जीवन में किसी भी प्रकार के हीन भावनाओं से होकर के हम गुजर रहे हैं। परंतु परमेश्वर का वचन आज हमें बताना चाहता है। उसका वचन इस प्रकार से भजन संहिता 139 उसका 16 में लिखा है, तेरी आंखों ने मेरे बेडौल तत्वों को देखा और मेरे सब अंग जो दिन दिन बनते जाते थे वे रचे जाने से पहले तेरी पुस्तक में लिखे गए। हे परमेश्वर बोलता है, तेरे विचार क्या ही बहुमूल्य है, उनकी संख्या का जोड़ कैसा बड़ा है। मेरे प्रियो परमेश्वर जो हमारे लिए विचार को रखा वो बहुमूल्य है। अगर मैं उसको गिनता, भजनकार दाऊद बोलता है, तो वो बालू के किनकों से भी अधिक है। यानी परमेश्वर के विचार जो हमारे लिए है वो बहुमूल्य है, बेसकीमती है। और परमेश्वर ने हमें बनाने से पहले परमेश्वर ने इसका वर्णन किया, मुझे कैसे बनाना है, आपको कैसे बनाना है, आप कैसे दिखेंगे, आपका जीवन कैसा होगा। और यही बात यिर्मयाह को परमेश्वर इस प्रकार से कहता है और यहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है, यिर्मयाह पहला अध्याय के 5 में, गर्भ में रचने से पहले मैंने तुझ पर चित्त लगाया। वैसे हर एक मनुष्य को जिसको परमेश्वर ने बनाया, उसको रचने से पहले परमेश्वर ने उसके बारे में सोचा और उसके शरीर कैसा होगा, उसका रंग कैसा होगा, वो किस परिवार में जन्मेगा, कैसा होगा उसका जीवन, सब कुछ परमेश्वर उसके लिए तय करके रखा। लेकिन परमेश्वर हमारे लिए एक बड़ी योजना के साथ हमको इस पृथ्वी पर लाया। लेकिन हम अपने जीवन में अपने शरीर को देकर, अपनी दुर्बलताओं को देकर, अपने लोगों की बातों को सुनकर कई बार हम टूट जाते, हम निराश हो जाते हैं और परमेश्वर से शिकायत करते, परमेश्वर आपने ऐसा क्यों बनाया, परमेश्वर आपने मुझे इस स्थिति में क्यों रखा। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, हमें रचने से पहले परमेश्वर ने हम पर चित्त लगाया। और परमेश्वर का वचन कहता है कि हमारे उत्पन्न होने से पहले हमारा अभिषेक क्या, हर व्यक्ति का अपना अपना अभिषेक है। और आपको परमेश्वर ने जिस कार्य के लिए अभिषेक किया, उस कार्य के लिए परमेश्वर आपको क्या करेगा, इस्तेमाल करेगा। आपका अभिषेक कर दिया गया इससे पहले कि आप जन्म लें, इससे पहले कि आप इस पृथ्वी पर आए, परमेश्वर ने आपका अभिषेक किया। और परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है, मैं तुझे जातियों का भविष्यवक्ता ठहराया। वैसे ही परमेश्वर ने आपको ठहरा दिया है कि परमेश्वर आपके जीवन से किस बात को देखना चाहता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने सब कुछ आपके लिए तय करके रखा, सब कुछ आपके लिए ठहरा दिया गया। लेकिन हम अपने जीवन में चिंतित होते हैं, परेशान होते हैं। और ऐसे एक व्यक्ति जो अंधा है, यीशु मसीह के पास चेले लेकर आए और कहे कि किसने पाप किया, यीशु मसीह, कि ये अंधा जन्मा, इसने पाप किया या इसके माता पिता ने। तब यीशु मसीह क्या कहता है, यीशु कहता है, ना तो इसने पाप किया ना इसके माता पिता ने, परंतु यह इसलिए हुआ कि परमेश्वर के काम उसके जीवन में प्रकट हो। मेरे प्रियो, वैसे परमेश्वर हमारे जीवन में अपने काम को प्रकट करना चाहता है, अपनी महिमा को प्रकट करना चाहता है। परमेश्वर अपनी योजना को प्रकट करना चाहता है। कई बार हमारे जीवन में जब दुख और तकलीफ आती है, तब हम परमेश्वर को ढूंढते हैं, परमेश्वर के पास आते हैं। और ऐसे तो हम कभी भी परमेश्वर को नहीं ढूंढते, लेकिन कई ठोकर, कई कारणों के कारण हम परमेश्वर को ढूंढते और परमेश्वर हमारे जीवन से अपनी महिमा को प्रकट करना चाहता है। परमेश्वर हमारे जीवन में परमेश्वर अपने कार्य को प्रकट करना चाहता है। मेरे प्रियो, और यही बात परमेश्वर आज अपने वचन के द्वारा में बताना चाहता है। कुछ लोग ऐसे शिकायत करते हैं कि परमेश्वर, अगर आपने मुझे बनाया तो मुझे शरीर में इतना दुर्बल और ऐसे कमजोर क्यों बनाया, मुझको पूरी रीति से संपूर्ण क्यों नहीं बनाया, मुझको कमी और घटी के साथ क्यों पैदा किए। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है, परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है कि यहाँ पर चेले भी तो यही पूछ रहे कि किसने पाप किया कि ऐसा जन्मा, परंतु यहाँ यीशु कहता है कि परंतु यह इसलिए हुआ, कारण ये है कि परमेश्वर के काम आपके जीवन में प्रकट हो। परमेश्वर अपने काम को आपके जीवन में प्रकट करना चाहता है। और यहाँ पर यीशु मसीह कहता है
कि तब वहां पर उस व्यक्ति के, जो अंधा व्यक्ति है, उसकी आंखों पर वो मिट्टी को सान कर मिट्टी में थूकता है और उस थूक से उस मिट्टी को सानता है और उसकी आंखों पर लगाता है और उसकी आंखों पर लगाकर उससे कहता है सिलो में जा करके उसको धो ले। यहाँ यीशु मसीह ऐसे ही चंगाई को दे सकता था, लेकिन उसने ऐसा क्यों किया? वो बताना चाहता था मैं रचनाकार परमेश्वर हूं, मैंने ही मनुष्य जाति को बनाया। परमेश्वर ने मिट्टी के द्वारा मनुष्य की रचना की और यीशु मसीह यही बात को बता रहा है कि मैं ही वो सृजनहार परमेश्वर जो तुम्हारे लिए आया हूं। और यीशु मसीह इसी बात को उसके जीवन में प्रकट करना चाहता था, लेकिन वो जान नहीं पा रहा था कि यीशु मसीह कौन है। और आज ऐसे ही बहुत सारे लोग नहीं जानते कि यीशु मसीह कौन है, और इसलिए यीशु मसीह वहां पर मिट्टी को सान कर उसकी आंखों पर लगाता है और उसे कहता है जा सिलो के कुंड में जा करके दो। सिलो का कुंड क्यों? सिलो का अर्थ है भेजा गया। मेरे प्रियो, वो भेजा गया और कोई नहीं परंतु यीशु मसीह है। जब आप उत्पत्ति को पढ़ते हैं तो याकूब ने यहूदा के गोत्र की जो भविष्यवाणी की, उसके बारे में इस प्रकार से हमें परमेश्वर का वचन कहता है। जब आप उत्पत्ति को पढ़ेंगे और उसके 49 को पढ़ेंगे तो यहाँ इस प्रकार से लिखा है, 49 और उसके 10 में लिखा हुआ है, जब तक सिलो ना आए, यानी जब तक वो भेजा हुआ ना आए तब तक ना तो यहूदा से राजदंड छूटेगा, ना उसके वंश से व्यवस्था देने वाला अलग होगा। वह और राज्य के लोग उसके अधीन होंगे, उस भेजे हुए के अधीन होंगे। और यीशु मसीह इसी प्रकार से उसको बताना चाहता था वो भेजा हुआ आ चुका है, वो यीशु मसीह आ चुका है। उसने उसकी बात को माना, यीशु की बात को माना, और जब वो गया तब वो देखने लगा। जब वो सिलो के कुंड में धोया तो उसकी आंखें खुल गई। ये शारीरिक चंगाई थी, परंतु यीशु मसीह से कहीं बढ़कर हर एक मनुष्य को देना चाहता है, वो आत्मिक आंखों को, आत्मिक चंगाई को देना चाहता है। अब तक इसने शारीरिक चंगाई पाई, लेकिन इस शारीरिक चंगाई को पाने के कारण उसको कई प्रकार की बातों से होकर गुजरना पड़ रहा है। अब तक उसकी आत्मिक आंखें नहीं खुली है, लेकिन जब ये व्यक्ति आंखों से देखने लगा तब पड़ोसी पूछ रहे हैं, तब आसपास के लोग पूछ रहे तुम्हारी आंखें कैसे खुल गई? अरे ये तो अंधा था, हमने इसको अंधा देखा। उसके पड़ोसियों ने कहा कैसे देखने लगा? तब उसने कहा एक व्यक्ति था, मैं इसको जानता नहीं हूं, लेकिन उसने मुझसे इस प्रकार से कहा, मिट्टी सान कर मेरी आंखों में लगाया और मुझे कहा जा सिलो में धो, और मैं धोया और मैं चंगा हो गया। अब तक यीशु मसीह से वो मिला नहीं है, चंगाई के बाद यीशु से नहीं मिला, और वो लोगों को बता रहा है मैं इसको जानता तो नहीं लेकिन मैं चंगा हो गया। अब तब इन्होंने फरीसियों के पास ले गया। फरीसी उसको पूछ रहे सबत के दिन तुझे चंगा किया, जरूर वो पापी होगा। बोला मैं नहीं जानता वो पापी है या नहीं, लेकिन मैं उससे पूछा तो फिर तू क्या समझता वो कौन है? बोला मैं भविष्यवक्ता होगा। उसने सोचा भविष्यवक्ता होगा। उसने पहली बार कहा मुझको नहीं पता वो कौन है, लेकिन दूसरी बार उसने कहा मुझको लगता है वो भविष्यवक्ता है। तीसरी बार हम देखते फिर से वो फरीसी और यहूदी लोग मिल करके उसको फिर से पूछने लगे। तो उसने कहा तू बार बार मुझसे क्यों पूछ रहा है? क्या तू भी उसका चेला होना चाहता है जो बार बार मुझसे पूछ रहा है? और यहाँ पर वो इस प्रकार से कहता है, जब हम इस अध्याय को पढ़ेंगे तो यहाँ इस प्रकार से लिखा है, और दूसरी बार उसने पूछा कि तू कैसे चंगा हो गया? तब उसने कहा कि वो तो पापी है। तो वो बोला मैं नहीं जानता वो पापी है या नहीं, परंतु मैं जानता हूं कि मैं अंधा था और अब देखने लगा हूं। मेरे प्रियो, वो सोच रहा है कि वो भविष्यवक्ता है, लेकिन वो एक बात को और भी जान रहा है कि मैं तो अंधा था और मैं देख रहा हूं, और परमेश्वर तो पापियों की कभी भी नहीं सुनता। और यही बात वो फरीसियों से कहता है। वो कहता है कि बचपन से, मतलब जन्म से मैंने कभी ये नहीं सुना कि परमेश्वर पापियों की सुनता है। और वो ये कहता है हम जानते हैं परमेश्वर पापियों की नहीं सुनता, और यदि कोई परमेश्वर का भक्त है उसकी इच्छा पर चलता है तो वह उसकी सुनता है। जगत के आरंभ से यह कभी सुनने में नहीं आया कि किसी ने जन्म के अंधों की आंखें खोली, यदि वह व्यक्ति परमेश्वर की ओर से, परमेश्वर का भेजा हुआ ना होता तो कुछ भी नहीं कर सकता। अब वो जान गया कि वो परमेश्वर की ओर से है, परमेश्वर की ओर से भेजा हुआ। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर अपने वचन के द्वारा में बताना चाहता है, परमेश्वर हमारे जीवन में कई अगर कमी और घटियों के साथ हमारे जीवन में हमको लाया, तो इसका अर्थ ये नहीं सोचना है कि परमेश्वर हमारे जीवन से प्रेम नहीं करता, या परमेश्वर के लिए हमारे जीवन के लिए कोई योजना नहीं है। मैं बस ऐसे ही पृथ्वी पर आ गया, मैं तो बस अपने माँ बाप का बोझ बन गया, बस मैं अपने परिवार का बोझ बन गया। नहीं, वो आप है मेरे प्रियो जिसके द्वारा परमेश्वर अपनी महिमा को प्रकट करना चाहता है। और जब मूसा को परमेश्वर ने बुलाया
तब मूसा बोल रहा है मैं तो जीभ का भद्दा हूं, मैं हकला हूं बोल रहा है, मैं बोल नहीं सकता, परमेश्वर किसी और को भेज दे। परमेश्वर क्या बताना चाहता है? परमेश्वर इस प्रकार से कहता है, जब आप निर्गमन को पढ़ेंगे, निर्गमन और उसके 4 अध्याय को पढ़ेंगे, तो यहोवा ने उससे कहा, मनुष्य का मुंह किसने बनाया? मनुष्य को गूंगा, बहरा या देखने वाला या अंधा मुझ यहोवा को छोड़ कौन बनाता है? परमेश्वर बोल रहा है, कौन बनाता है? बोलता है, मैं तेरे मुख के संग होकर तुझसे जो कहना है तुझको क्या करूंगा? सिखलाऊंगा, मैं सिखलाऊंगा। परमेश्वर बोल रहा है, परमेश्वर बोल रहा है कि जब तू भेजे हुए के पास आएगा, जब तू सिलो के पास आएगा, तब उन बातों को देख सकेगा जो बातें अब तक तुमको दिखाई नहीं दी। परमेश्वर की योजनाओं को तू जान पाएगा, जो योजना परमेश्वर ने आपके लिए बनाई। परमेश्वर ने मां के पेट से आपका क्या क्या अभिषेक किया और आपको ठहरा दिया गया परमेश्वर की ओर से कि आप क्या बनोगे। लेकिन आप कब तक उन बातों को नहीं देख सकते? जब तक आप उस भेजे हुए यीशु मसीह के पास नहीं आएंगे। इसने शारीरिक चंगाई तो पा लिया, लोगों की बातों की अवहेलना को भी झेल रहा है, और यहाँ पर वो कहता मैं नहीं जानता। फिर वो सोचा कि हो सकता है वो भविष्यवक्ता है। फिर वो कहता है परमेश्वर पापियों की तो नहीं सुनता है, मैं तो एक बात को जानता हूं कि मैं नहीं देखता था लेकिन अब देख रहा हूं। और वो कहता है कि अगर वो परमेश्वर की ओर से नहीं होता तो कभी भी मेरे जीवन में मुझको आंखें नहीं मिल पाती। और जब इस बात को बोला, तब यहाँ पर फरीसी तो उससे चिढ़ गए, परंतु यीशु मसीह आकर के उससे मिला और यीशु मसीह उसके जीवन में आत्मिक चंगाई को लेकर आया। मेरे प्रियो, इस चंगाई को परमेश्वर आपके जीवन में देना चाहता। आप उस भेजे हुए की बात को माने। जब यीशु मसीह ने उसको शारीरिक चंगाई दी, उसके जीवन में शारीरिक चंगाई क्यों कराई? जब आज्ञा पालन किया, जब उसने यीशु की बात को मानना प्रारंभ किया मेरे प्रियो, और उसने सिलो के कुंड में जाकर अपनी आंखों को खोला। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर अपने वचन के द्वारा में बताना चाहता है, सिलो का कुंड वो भेजा वाला यीशु मसीह है। और मेरे प्रियो, जब हम यीशु के पास आते हैं, जब हम उसकी बात को मानना प्रारंभ करते हैं, हमारे शरीर की चाहे जो भी दुर्बलता है वो हमारी सामर्थ्य में बदल जाएगी मेरे प्रियो। वो आपकी कमजोरी फिर कमजोरी नहीं रहेगी। परमेश्वर उसी कमजोरी में अपनी सामर्थ्य को क्या करेगा? प्रकट करेगा। मेरे प्रियो, जब पौलुस कह रहा है परमेश्वर मेरे जीवन से इस कांटे को हटा दे, शैतान के इस कांटे को हटा दे, परमेश्वर कांटा को नहीं हटाया, परंतु परमेश्वर ने कहा तुम्हारी निर्बलता में मैं अपनी सामर्थ को सिद्ध करूंगा। मेरे प्रियो, हर एक को परमेश्वर चंगाई नहीं देता। परमेश्वर का वचन कहता है, सारपत में बहुत सारी विधवाएं थी, लेकिन सारपत में उसी विधवा के पास वहां पर एलिया को भेजा गया। मेरे प्रियो, बहुत सारे मुर्दे थे, लेकिन यीशु मसीह ने उस महिला का जो इकलौता बेटा था उसको मृतक में से जिंदा किया। परमेश्वर की योजना हर बात के लिए है मेरे प्रियो, चाहे आपकी दुर्बलताओं में हो, चाहे आपके जीवन में चमत्कार के लिए हो। परमेश्वर चमत्कार करने वाला, चंगा करने वाला, छुटकारा देने वाला परमेश्वर, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन वो परमेश्वर की बात जब आप मानेंगे, वो आपके जीवन में चंगाई को देगा, या फिर हो सकता है उसी दुर्बलताओं में परमेश्वर अपनी सामर्थ को आपके जीवन में प्रकट करेगा। आज परमेश्वर अपने वचन के द्वारा में बताना चाहता, आपके गर्भ में रचे जाने से पहले आपके लिए योजना बन चुकी है। परमेश्वर ने आपके लिए ठहरा चुका है, लेकिन आपको क्या करना है? आपको परमेश्वर के पास आना है, उसके भेजे हुए उसके बेटे यीशु के पास आना है और उसकी आज्ञा के अनुसार अपने जीवन को जीना है। परमेश्वर का वचन कहता है कि जब हम बुराई से अपने मनों को फेरते, एक अंधे व्यक्ति को जब यीशु मसीह ने चंगा किया, तब वहां पर लिखा है कि जिस नगर में था, जिस जगह में था, वो ऐसा जगह था जो जाल के जैसा स्थान था, और यीशु मसीह उसको चंगा किया, लेकिन उसको कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। फिर उस नगर से उसको बाहर निकाला और यीशु ने फिर से दोबारा उसकी आंखों पर अपने हाथ को रखा, और फिर उसके बाद वो देखने लगा और कहा, जा इस नगर में फिर से प्रवेश नहीं करना। क्यों? क्योंकि वो स्थान उसके जाल और फंदा था, वो स्थान उसके पाप का स्थान था। मेरे प्रियो, इस कारण उसके जीवन में चंगाई नहीं हो रही थी, इसलिए उसके जीवन में छुटकारा नहीं हो रहा था। कई बार हम गलत जगह पर रहते हैं और गलत स्थान में रहने के कारण हम परमेश्वर की महिमा को नहीं देख सकते, परंतु ये व्यक्ति परमेश्वर के पुत्र यीशु की आज्ञा का पालन किया, और यीशु ने कहा, जा सिलो के कुंड में धो करके अपनी आंखों का, और जैसे वो धोया वो देखने लगा। आज परमेश्वर अपने वचन के द्वारा बताना चाहता है, जब हम परमेश्वर की बातों को मानते हैं, जब हम उसकी इच्छाओं के अनुसार अपने जीवन को समर्पित करते हैं, परमेश्वर हमारी दुर्बलताओं में अपनी सामर्थ को प्रकट करता है। और जो कुछ परमेश्वर ने हमारे लिए ठहराया, जो कुछ परमेश्वर ने हमारे लिए तय किया, परमेश्वर उन बातों को हमारे जीवन में प्रकट करना प्रारंभ करता है। सो परमेश्वर पिता इस वचन के द्वारा में बताना चाहता है
कि जब हम यीशु के पास आएंगे ना सिर्फ हमें शारीरिक चंगाई को देगा परंतु हमें आत्मिक चंगाई को भी देगा। और यहाँ पर यीशु ने सुना और उन्होंने उससे बाहर निकाल दिया। तब उससे भेंट हुई तो कहा, क्या तू परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करता है? उसको उत्तर दिया, क्या तू परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करता है? उसने उत्तर दिया, हे प्रभु वो कौन है कि मैं उस पर विश्वास करूं? यीशु ने उससे कहा, तूने जो उसे देखा भी है, जो तेरे साथ बातें कर रहा है वही है। उसने कहा, हे प्रभु मैं विश्वास करता हूं। और उसने उसको दंडवत किया। मेरे प्रियो, वो शारीरिक चंगाई तो पाया था परंतु अब तक उसकी आंखें खुली नहीं थी। वो सोच रहा था, पता नहीं कौन है जिसने मुझको चंगा। फिर सोच रहा वो भविष्यवक्ता है। फिर वो इस बात को सोच रहा है कि पता नहीं वो कोई भी हो लेकिन उसने तो मुझे चंगा किया। फिर वो सोच रहा है कि नहीं, अगर वो पापी होता तो परमेश्वर उसकी नहीं सुनता। वो जरूर परमेश्वर की ओर से भेजा हुआ है। और इस जगह तक जहां वो पहुंचा वहां यीशु मसीह आकर उससे भेंट करता है और अपने आप को उसके जीवन में प्रकट करता है। आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा में यही बताना चाहता है, चाहे आप कैसे भी जन्म क्यों ना लिए हो, चाहे आपको लग रहा है मेरे जीवन में कुछ उद्देश्य नहीं, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि परमेश्वर ने जब आपको बनाया तो आपके बारे में सोचा नहीं। आप ऐसे ही नहीं आ गए इस पृथ्वी पर। आपको ऐसी घटना नहीं है कि आप इस पृथ्वी पर आना आपके लिए बस ऐसी ही मामूली बात है। मैं तो ऐसे ही जन्म ले लिया, मैं तो ऐसे ही फेंक दिया गया, मैं आ गया, मेरे माता पिता ने मुझको छोड़ दिया, वो छोड़ दिए। लेकिन परमेश्वर आपको नहीं छोड़ेगा। परमेश्वर ने आपके लिए एक योजना बनाकर रखा। जब आप उस भेजे हुए के पास आएंगे, परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत कार्य को करेगा। सो परमेश्वर पिता इस वचन के द्वारा आप सभी के जीवन को बहुत से आशीष को दे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते हैं जीवते सच्चे सामर्थ्य मेरे पिता परमेश्वर। हम प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम से अब आपके निकटता में आते हैं। आज के सुंदर दिन, सुंदर समय के लिए पिता आपका धन्यवाद देते हैं। खुदावन पवित्र आत्मा पिता, आप अपने लोगों को परमेश्वर पिता छू लीजिए प्रभु। जो पिता किसी भी प्रकार की निर्बलता दुर्बलता में प्रभु जी, आज यीशु के नाम से हर एक दुर्बलता जाती रहे। हाँ पिता परमेश्वर, जो निर्बल अंग है प्रभु वो कार्य करने लगे। हाँ पिता परमेश्वर प्रभु जी, हाँ पिता परमेश्वर प्रभु जी, उनकी आंखों में रोशनी आए प्रभु जी। हाँ पिता परमेश्वर, जो धुंधला देखते हैं परमेश्वर वो स्पष्ट देखने पाए यीशु के नाम से। हर एक प्रकार के परमेश्वर गांठे जो बच्चों के जीवन में प्रभु, ऐसे बच्चों के लिए जो माताएं प्रार्थना कर रही है और उसके जीभ अभी तक खुले नहीं, यीशु के नाम से उनकी जीभ के बंधन को खोल तेरी बांधा खाला पिता, बंद काने खुलने पाए यीशु के नाम से खुदा। हाँ पिता, जो अंग परमेश्वर कार्य नहीं कर रहा वो कार्य करने पाए पिता। ऐ खुदा, दुर्बल अंगों में परमेश्वर तू बल को प्रदान कर रहा है खुदा, अपने पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर तो लोगों को छू रहा है परमेश्वर। हाँ पिता, इसी घड़ी परमेश्वर प्रभु जी, दुर्बल अंगों में प्रभु जी अपनी सामर्थ को परमेश्वर डेल रहा है पिता। आपका धन्यवाद देते खुदावन पवित्र आत्मा पिता, आप अद्भुत कार्य को करने वाले परमेश्वर हैं, आपका धन्यवाद करते हैं। प्यारे अबा परमेश्वर, जो प्रतिदिन इस सेवकाई में, वचनों के सेवकाई में जुड़ते हैं, हम उनके जीवन को ब्लेस करते पिता। हाँ पिता, उनके परिवार पर आपकी कुशलता, आपका कल्याण की घोषणा करते हैं। जिन बेटे बेटियों का विवाह नहीं हुआ प्रभु, और पिता वो पिता परमेश्वर की बातों के लिए प्रार्थना करते, योग्य जीवन साथी यीशु के नाम से आने पाए पिता। जिन बच्चों का जॉब नहीं है प्रभु जी, और उस बात के लिए प्रभु प्रार्थना करें यीशु के नाम से प्रभु जी, उत्तम जॉब की हम घोषणा करते पिता। आप अपने बच्चों को प्रभु जी ऊंचे पर आसीन करने वाले परमेश्वर है पिता। आपके बच्चे पूंछ नहीं परंतु सिर है पिता। आप अपने बच्चों को परमेश्वर समृद्ध करना जानते, आप अपने बच्चों को बढ़ोतरी की आशीष को देते हैं पिता। आपकी संपन्नता परमेश्वर उनके जीवन पर आने पाए, उनके परिवार पर आने पाए। हर प्रकार की गरीबी की आत्मा, हर प्रकार के कर्ज की आत्मा, हर प्रकार के परमेश्वर पिता परमेश्वर परिवार में क्लेश की आत्मा खत्म होने पाए यीशु के नाम से पिता। इसी घड़ी परमेश्वर एक एक परिवार को हम ब्लेस करते हैं परमेश्वर। हर प्रकार के कर्ज के बंधन को हम तोड़ते हैं यीशु के नाम से प्रभु जी। और इसी घड़ी परमेश्वर के कार्य पर आपकी बरकत और आपकी आशीष हो पिता। और खुदावन परमेश्वर, जो शत्रु उनके धनों को चुराता है प्रभु जी, हाँ पिता परमेश्वर बीमारियों के द्वारा परमेश्वर आज हम दुष्ट के इस कार्य को बाइंड करते हैं इनके परिवारों से पिता। हाँ पिता परमेश्वर, कमाते तो है परमेश्वर, उनके कार्य में बरकत नहीं प्रभु जी। हाँ पिता, उनके पिता परमेश्वर धन पर बरकत नहीं प्रभु, जैसे सारे बंधन टूट रहे हैं पिता। आपका धन्यवाद देते हैं प्यारे पिता परमेश्वर। एक एक प्रिय लोगों को आपके सामर्थ्य हाथों में सौंपते हैं पिता। अपने पवित्र लहू में एक एक जन को ढांप कर रखे, अपने अद्भुत सुरक्षा में रखे पिता। अपने हाथों के हथेली में हर एक के जीवन को रखे पिता। धन्यवाद देते हैं पिता, हम आपको आदर महिमा देते हैं। धन्यवाद के साथ प्रार्थना हम यीशु के नाम से मांगते, दया सुने अनुग्रह से ग्रहण कर लीजिएगा। आमीन। परमेश्वर पिता आप सभी को बहुत ऐसे आशीष को दे। आमीन।